उस दिन मैं अनन्या की कायल हो गई जब उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी है जो मैंने खुद बनाई है, मेरी जिंदगी मेरी तकदीर मैंने खुद लिखी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वो लड़की है जिसने बेइज्जती सही, लोगों के ताने सहे, साथ ही जॉब के लिए परेशान हुई, लेकिन आखिरकार उसने वो हासिल किया जो पाना चाहती थी और उसकी जिंदगी में उसने ये पाने के लिए जो मेहनत की है। मैं उसे समझ सकती हूँ। ये बात तब की है जब अनन्या स्कूल में थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसके पापा टीचर थे लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके कुछ दोस्त थे जिनसे हमेशा उसके नंबर कम आते थे और उसे बुरा लगता था कि मेरे नंबर कम आते हैं। अनन्या जिस स्कूल में थी वहां उसके पापा पहले टीचर रह चुके थे, इसलिए अनन्या को और भी बुरा लगता था क्योंकि सारे टीचर कहते थे कि तुम्हारे पापा टीचर हैं और तुम एकदम गधी। क्लास में भी कई बार उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। अब अनन्या की जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था। उसकी स्कूलिंग खत्म हो गई और उसने ग्रेजुएशन के लिए कई फॉर्म भरे। अनन्या ने अब ठान लिया था कि उसे अब कुछ करना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है ताकि वो सबके मुंह बंद कर सके। उसने खूब मेहनत की और एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन हुआ। अनन्या के कुछ रिश्तेदार थे जो उसे बिल्कुल ही गंवार और पागल समझते थे। अनन्या के मुंह पर ही उसे गंवार और पागल कह दिया करते थे। अनन्या बहुत सीधी थी, वो बस हंस कर चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अनन्या ने ठान लिया कि अब उसे बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी क्योंकि बिना बाहर गए इस शहर में कुछ भी नहीं होगा। और वक्त बीतने लगा। अनन्या ने मेहनत तो खूब की थी और उसने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने का रास्ता निकाला और बाहर के एक कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और फाइनली वो बाहर गई। लोगों ने फिर भी उसका मजाक उड़ाया कि बाहर जाकर क्या करेगी, पढ़ाई करके वापस घर आकर घर बैठेगी। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि अनन्या कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। अनन्या को पढ़ाई करते वक्त ही कॉलेज में प्लेसमेंट मिला, लेकिन इससे पहले भी वो जॉब के लिए बहुत परेशान हुआ करती थी। लेकिन प्लेसमेंट के बाद एक दिन विदेश चली गई। वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिली। धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी थी, इसलिए सभी जान गए कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। कई सालों बाद वो अपने घर आई और तब वही रिश्तेदार उससे इज्जत से बात कर रहे थे। लेकिन यही की किस्मत अच्छी थी जो वहाँ पहुँच गई। अनन्या ने तब बोला उस दिन बिना हंसे कि ये मेरी जिंदगी है जो मैंने खुद बनाई है और मेरी तकदीर जो मैंने खुद लिखी है। और वही टीचर और दोस्त जो अनन्या का मजाक बनाते थे वो उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे क्योंकि अब अनन्या ने खुद को प्रूफ कर दिया था कि जरूरी नहीं है जो लोग पढ़ाई में कमजोर है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अनन्या ने ये बात साबित कर दी थी कि अगर आप चाहे तो अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं, बस मन में लगन होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।